जब भी देश में अवैध घुसपैठियों पर कोई बात आती है तो ममता बनर्जी बौखलाने लग जाती है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। क्या कारण है जो एसआईआर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को दिक्कत हो रही है? ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे। बंगाल में एसआईआर हुआ तो आगजनी फैलेगी। एसआईआर होती है तो उनके एक बड़े वोट बैंक को झटका लग सकता है। जहां भी बंगाल में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है वहां सीएए कैंपेन लगाए जाएंगे। हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। तो ममता की सत्ता अब खतरे में। टीएमसी सरकार को भी यहाँ से जाना ही होगा। क्या ममता बनर्जी की जमीन अब खिसकती दिखाई दे रही है? क्या बंगाल में भगवा लहराने की तैयारी पक्की है? क्या ममता की सत्ता अब खतरे में? वो दो ऐसे फैसले जिसकी वजह से ममता बनर्जी अब घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। 2026 से पहले बंगाल की जमीन पर सियासत की हलचल अभी से ही महसूस की जा सकती है। गलियों में चर्चाएं, प्रशासन में बेचैनी है और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा। एक फैसला ये, जहां भी बंगाल में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है वहां सीएए कैंपेन लगाए जाएंगे, जिसके तहत बांग्लादेश या फिर दूसरे देशों से आए प्रताड़ित हिंदुओं या फिर जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और दूसरा ये कि चुनाव आयोग पूरे देश में अब एसआईआर लागू करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें जाहिर तौर पर बंगाल भी शामिल होगा। और इसी बात से अब टीएमसी पूरी तरीके से बौखला गई है। तो सीए के कैंपेनिंग में क्या क्या कुछ होगा वो भी बताएंगे और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का क्या फैसला है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो तो फैसले, इनकी वजह से बंगाल की टीएमसी सरकार बौखलाती हुई दिखाई दे रही है। इतना कि अब वो बंगाल में एक एंटी एसआईआर कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है और उसी की बात हम पहले कर लेते हैं। तो क्या कुछ टीएमसी कह रही है इस कैंपेन के बारे में वो आपको बता देते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि तृणमूल to launch anti-SIR campaign in West Bengal. Speaking to the media on Wednesday, Kunal Ghosh issued a strong warning against voter harassment under SIR and said that not a single voter should be removed from the revised list. मतलब टीएमसी साफ साफ चुनौती दे रही है कि लिस्ट में से एक भी वोटर का नाम हटना नहीं चाहिए। क्या कुछ वो कहते हैं पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। तृणमूल कांग्रेस इज प्लानिंग टू होल्ड अ मैसिव रैली इन कोलकाता अगेंस्ट द प्रपोज्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन वेस्ट बंगाल। टीएमसी कुणाल घोष कंफर्म्ड, कुणाल घोष जो है टीएमसी के नेता, उन्होंने कंफर्मेशन दी है दैट द पार्टीज टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी विल पार्टिसिपेट इन द की रैली which is likely to be held in the second week of November। यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते तक ये रैलियां की जाएंगी। टीएमसी की तरफ से ये कैंपेनिंग की शुरुआत की जाएगी जिसमें खुद ममता बनर्जी शामिल होंगी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं अभिषेक बनर्जी वो भी शामिल होंगे और तमाम टॉप लीडर्स टीएमसी के इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा स्पीकिंग टू द मीडिया ऑन वेडनेसडे, घोष इशूड अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग against voter harassment under SIR and said that not a single voter should be removed from the revised लिस्ट। अब यहाँ पर आप टीएमसी का दोहरा मापदंड देखिए। एक तरफ टीएमसी दूसरे देश से आए प्रताड़ित हिंदू, ईसाई, पारसियों को नागरिकता मिल जाने का विरोध करती है, लेकिन बात जब उस बड़े तबके की आती है, जब बात अवैध घुसपैठियों की आती है, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात आती है, तो वो बात उनको हजम नहीं होती, क्योंकि शायद उनको ये पता है कि अगर ऐसा होता है तो बंगाल में एसआईआर होती है तो उनके एक बड़े वोट बैंक को झटका लग सकता है। अगर टीएमसी चाहे तो चुनाव आयोग के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है और शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर सकती है, लेकिन उनका ऐसा मानना नहीं है कुछ भी शांतिपूर्ण हो। उनको ऐसा करना ही नहीं है, उनका प्रोटेस्ट करने का मन है, कैंपेनिंग करने का मन है, ताकि सीधा सीधा उस वोट बैंक को अपनी ओर खींचा जा सके। और उनका ये फैसला साफ दर्शाता है कि टीएमसी के पास अब कैंपेनिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बीजेपी भी अपनी डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। 15 अगस्त को लाल किले से आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने साफ कहा था कि वो इस देश की डेमोग्राफी को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। उन्होंने ये चुनौती दी थी, सीधा सीधा घोषणा कर दी थी। साथ ही डेमोग्राफी को लेकर वो और भी कुछ कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र चल रहा था और हमारी सरकार इस षड्यंत्र को नाकाम करने की दिशा में अब काम कर रही है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है।
डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसके अलावा वो बंगाल से भी ये बात कह चुके हैं, साफ साफ घोषणा कर चुके हैं कि घुसपैठ के खिलाफ हमारा स्पेशल मिशन ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। यही वजह है कि बंगाल में एसआईआर लागू होने से पहले ही बीजेपी ने बंगाल के कई क्षेत्रों में सीएए कैंपेन की शुरुआत कर दी। दिवाली और काली पूजा खत्म होते ही बीजेपी अब एक्टिव हो गई है। पार्टी राज्य भर में 1000 से ज्यादा सीएए शिविर लगाने वाली है। बीजेपी का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी ऐसे कैंपों की संख्या बढ़ाती जाएगी। बीजेपी का प्लान है कि कैंपों के जरिए कार्यकर्ता बंगाल में रह रहे बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें नागरिकता भी दी जाएगी। लेकिन अब आप दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात सुनिए, जिनकी ये सोच है कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो आगजनी फैलेगी, दंगे होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को सीधे चुनौती भी दी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आपको एक बार बता देते हैं। जब ये एसआईआर लागू होने की बात सामने आई थी चुनाव आयोग की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को इस सीधा चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे, इसकी आड़ में असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि एसआईआर एक प्रकार की फर्जी प्रक्रिया है, मतलब चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सब फर्जी तरीके से कर रहा है, एक फर्जी प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट में जबरदस्ती नाम हटाने की एक कोशिश है ममता बनर्जी के मुताबिक। उन्होंने क्या कुछ कहा था डिटेल में बता देते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक तरह का फ्रॉड है, इसमें जनता को शामिल नहीं किया जाता बल्कि कुछ अधिकारियों को बैठकों में बुलाकर धमकाया जाता है और राज्य सरकार को इन चर्चाओं से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। पश्चिम बंगाल के सीईओ के खिलाफ भी कई शिकायतें जिनका खुलासा मैं सही समय पर करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। वो कई अधिकारियों को धमकाते रहे हैं। अब ये जो बात है ममता बनर्जी कई दिन पहले कह चुके हैं, लेकिन वो सही समय इनके मुताबिक तो अभी आया नहीं और कब आएगा वो भी पता नहीं। उनके इस बयान का विरोध बीजेपी ने भी किया था। उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की थी, प्रॉपर उन्होंने मांगे की थी कि भाई ममता बनर्जी ऐसे कैसे खुलेआम एक मुख्यमंत्री कैसे खुलेआम इस तरीके से चुनौती दे सकती है, खुलेआम धमकी दे सकती है। संबित पात्रा का भी बयान सामने आया था, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आप पहले सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे होंगे। ममता बनर्जी का बयान है जो बिल्कुल ही असंवैधानिक और अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। सुनिए संबित पात्रा का बयान। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है, फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएंगी। यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है।
Do you think you are above the constitution of the India? Do you think that you can take law into your own hand? This does not reek of a chief minister's behavior. Constitutional propriety is one of the cornerstones of a chief minister's behavior. अब सवाल ये कि क्यों जब भी देश में अवैध घुसपैठियों पर कोई बात आती है तो ममता बनर्जी बौखलाने लग जाती है। आखिर क्या कारण है जो एसआईआर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को दिक्कत हो रही है? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है और कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकती हैं और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकती है? दर्शकों, आपका टीएमसी के इस दोहरे मापदंड पर क्या कहना है? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए एनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।